इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गैलीलियो पे हम पीएनआर कैसे बनाते हैं। पीएनआर बनाने के स्टेप्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि अमेडियस पे आप पीएनआर कैसे बनाते हैं, मैंडेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं और पीएनआर के स्टेप्स क्या हैं। तो मैं आपसे ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अमेडियस पे पीएनआर कैसे बनाए वो देखें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो पे आज हम सीखेंगे पीएनआर कैसे बनाते हैं। किसी भी पीएनआर को बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि फ्लाइट में सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे अवेलेबिलिटी की कमांड से शुरू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो अवेलेबिलिटी की जो कमांड होगी वो आपकी सबसे पहले ए लिखना होगा। ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। एंड लेट्स टेक एग्जांपल, पैसेंजर इज इंटरेस्टेड टू ट्रेवल ऑन 20th of October। तो हमने यहाँ पे 20 डाला, फिर अक्टूबर का हमने फर्स्ट 3 अल्फाबेट लिखा। एंड पैसेंजर सपोज कीजिए वो सिडनी से जाना चाहता है शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसका हमने कोड वर्ड लिखा ORD और हम एंटर करते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो अब आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये सारी चीजें दिख रही हैं। मैं इनको एक एक करके आपको हाईलाइट करता हूं। तो जो डेट ऑफ ट्रेवल है आपका 20th of October है, वो मंडे हो गया, और ये सिडनी हो गया, और ये शिकागो हो गया। सिस्टम आपको 20 तारीख की रात के 12 बजे से 20 तारीख की अगली रात 11:59 तक का आपको पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। मतलब कि ये सिस्टम आपको पूरा 24 घंटे का अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। अब हम लाइन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं। ये जो लाइन नंबर 1 है ये आपको बताता है कि ये सिडनी से ओहारे आप जा रहे हैं, बीच में आपको एक स्टॉप है, यानी ये फ्लाइट रास्ते में एक जगह रुकेगी। और ये फ्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है 15:25 का है, और ये जो अराइवल टाइम है आपका ये 18:04 है, और ये एयरलाइन का कोड वर्ड है। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, और ये 840 फ्लाइट नंबर है। ये आपकी बुकिंग क्लास है, इसमें आपको सीट्स दिख रही हैं। F क्लास में 9 सीट है, 9J क्लास में 9 सीट है, C क्लास में 9 सीट है, D क्लास में 9 सीट है, Z क्लास में 9 सीट्स है। तो आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि हर एक फ्लाइट में आपको क्लासेस दिख रही हैं। इट मीन्स फ्लाइट इज वाइड ओपन। नाउ यहाँ पे हैश लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि कुछ और भी बुकिंग क्लास है बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, आपको उसके लिए दूसरी एंट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ CHG, ये फ्लाइट का इक्विपमेंट है। फ्लाइट का इक्विपमेंट मतलब कि किस तरीके की फ्लाइट यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। क्या ये बोइंग एयरक्राफ्ट है, क्या ये एयरबस है? तो इसको हम देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की एयरक्राफ्ट है। लास्ट में यहाँ पे ई लिखा हुआ, इस ई का मतलब होता है कि ये फ्लाइट में आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकते हैं। अब बात आते हैं लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। अगर आप लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 को देखें तो लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 में आप यहां देख रहे हैं कि सिडनी के बाद यहां NRT है, यहां पे ओहारे नहीं है, ओहारे का कोड वर्ड नहीं है, और इसके नीचे यहां पे ओहारे लिखा हुआ ORD का कोड वर्ड दिख रहा है, और यहां पे कुछ नहीं, यहां पे ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो जब आप गैलीलियो पे काम करोगे तो गैलीलियो सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखाएगा टॉप में, चाहे उसका डिपार्चर टाइम क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। सबसे पहले आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखाएगा टॉप में, उसके बाद आपको वाया फ्लाइट दिखाएगा, और सबसे लास्ट में आपको दिखाएगा कनेक्टिंग फ्लाइट। तो सिडनी से ओहारे के बीच में कोई भी नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, दैट इज वाई सिस्टम आपको दिखा रहा है वाया फ्लाइट दिखा रहा है। इसको हॉपिंग फ्लाइट भी बोलते हैं, स्टॉप ओवर फ्लाइट भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट फ्लाइट भी बोलते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं। तो ज्यादातर पैसेंजर इसको वाया फ्लाइट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से लाइन नंबर 5 और 6 को देखेंगे तो ये भी फ्लाइट आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, जो नेरिटा टोक्यो एयरपोर्ट से कनेक्ट हो रही है। यानी कि पहले आप सिडनी से नेरिटा जापान आएंगे टोक्यो, और टोक्यो से फिर आपको ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट मिलेगी। तो ये भी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो अगर आप देखेंगे ये आपकी पहली फ्लाइट, ये आपकी दूसरी फ्लाइट, ये आपकी तीसरी फ्लाइट, और ये आपकी चौथी फ्लाइट, और ये आपकी 5th फ्लाइट। तो अगर कोई पैसेंजर पूछता है कि हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर, तो आप उनको बोलेंगे सर देयर आर मेनी फ्लाइट्स
Okay, we have options of via flight as well as a connecting flight, but we don't have any non-stop flights between Sydney to O'Hare International Airport. Okay, so कस्टमर लेट्स टेक एग्जांपल बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, क्योंकि मेरी जर्नी काफी लंबी है, तो मुझे आप वो वाली फ्लाइट बताओ जो मुझे सबसे कम टाइम लेती हो। तो इसके लिए कमांड है, हम एजे एजे डालेंगे, तो आप देखेंगे स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज हो गया। अब ये वो फ्लाइट आपको टॉप में दिख रही है जो सबसे कम टाइम लेती है। तो एजे कमांड का इस्तेमाल करके आप इस जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को आप फिर से आप रीअरेंज कर सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट सबसे कम टाइम ले रही है, वो आपको टॉप पे आ जाएगी। ध्यान देंगे यहां पे नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, इसलिए जो वाया फ्लाइट और जो कनेक्टिंग फ्लाइट का ऑप्शन है, उन्हीं में से जो टाइम सबसे कम ले रही है वो फ्लाइट आपको टॉप पे आ गई। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। सिडनी से LAX, LAX आपको लॉस एंजल्स का कोड वर्ड है, तो सिडनी से LAX जाएंगे, LAX से फिर आप ORD जाएंगे। यहां पे आपको जो कनेक्शन बन रही है क्वांटास एयरलाइंस, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन से, QF इसका कोड वर्ड है। फिर आप नीचे देखेंगे यहां पे भी QF है, लेकिन इस QF के आगे एक सिंबल लगा हुआ है। तो जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्लाइट आपकी कोड शेयर फ्लाइट है। कोड शेयर फ्लाइट ये होती है जब दो एयरलाइंस आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं मार्केटिंग और ऑपरेटिंग के लिए, तो उसको हम कोड शेयर फ्लाइट बोलते हैं। चलिए, अब कस्टमर लेट्स टेक एग्जांपल, वो बोलता है कि यस आई एम ओके विद दिस फ्लाइट, तो मुझे इसमें 3 सीट आप मुझे दे दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 सीट कैसे उठाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीट सेल करने की कमांड क्या होती है। सीट सेल करने की जो कमांड होती है गैलीलियो में, 0 से स्टार्ट करना होता है, 0 लिखना होता है, एन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे फिलहाल हम 0 इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब उसने कितनी सीट मांगी थी? उसने मांगी थी 3 सीट, तो हमने यहां पे 3 सीट लिखा। अब वो कह रहा है कि मुझे इकोनॉमी क्लास में जाना चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेनिंग पर्पज से आपको समझाने के लिए मैं आपको वाई क्लास यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं। अब वो कह रहा है कि मुझे 107 यानी ये वाली फ्लाइट 107 के साथ जो कनेक्शन है 3159, ये वाली मुझे सीट चाहिए। तो 3 सीट हमें यहां लेनी होगी, फिर हमें 3 सीट हमें यहां भी लेनी होगी सेम क्लास में। तो एक तो कमांड ये है आपका, दूसरा कमांड ये है कि आप अगर सेम क्लास में सीट उठाना चाहते हो तो 0 3 सीट वाई क्लास, फिर लाइन नंबर लिख के आप स्टार लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी बुकिंग क्लास दोनों फ्लाइट में सेम है तो आप इसको स्टार लगा के लिमिट कर सकते हो, कमांड आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाले कमांड के साथ जाऊंगा क्योंकि ये इजी है और इसको समझने में आसान है। तो 0 नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ सीट्स, फिर बुकिंग क्लास, फिर आपको 3 सीट चाहिए, फिर आपको बुकिंग क्लास, फिर आपको ये लाइन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें प्रॉब्लम कहां आई है। लाइन नंबर 0 3 सीट वाई क्लास, लाइन नंबर 1 हमने यहां पे क्या गलती की है, 0 3 सीट वाई क्लास, यहां पे लाइन नंबर 1, फिर वाई क्लास लाइन नंबर 2। तो अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो सिस्टम आपको इसी तरीके से एरर देगा, वार्निंग देगा। इस वार्निंग को समझ करके आप जो गलतियां होती है आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाइव मोड में रहेंगे तो जो भी आप लाइन नंबर लिखेंगे सिस्टम उसी सीट में आपको, उसी फ्लाइट में सीट उठाएगा। सो आपको करना क्या होगा, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि सीट उठाते समय ही आमतौर पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया था, बुकिंग क्लास तो हमने वाई लिया था, लेकिन हमने सीट, पैसेंजर ने बोला कि मुझे ये 107 और 3159 में चाहिए और हम सीट उठा रहे थे इसमें, इसलिए सिस्टम ने एरर दिया। अब हम इसको एंटर करते हैं, अब आप देखिए सीट आपकी पिक हो चुकी है। ठीक है, अब ये जाने की है, तो मैं इसको पहले समझा देता हूं कि ये है क्या। ये पूरी डिस्प्ले आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, जो हम गैलीलियो पे कभी काम कर चुके होते हैं बट किसी वजह से वो भूल चुके हैं कि ये डिस्प्ले कैसे दिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन कैसा है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। टॉप में जो आप देख रहे हैं, ये आपने जो कमांड इस्तेमाल किया था ये वो कमांड है।
अब ये आपकी आइटनरी नंबर 1 है। याद कीजिए आपने क्वांटास में सीट बुक किया था। सो दिस इज क्वांटास एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 107 इकोनॉमी क्लास 20th of October डिपार्चर टाइम सिडनी इज द डिपार्चर सिटी, LAX इज द अराइवल सिटी। HS3 का मतलब होता है हैव सोल्ड, यानी आपने 3 सीट सेल कर रखी है। बाद में ये स्टेटस चेंज हो जाता है HK में, तो HK का मतलब जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। अभी तो आपने सीट सेल किया है इसलिए यहाँ पे HS दिखा रहा है। दिस इज द डिपार्चर टाइम 1150 एंड दिस इज द अराइवल टाइम 0615। तो सिडनी से लॉस एंजल्स के बीच में कोई आपको स्टॉप नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। दिस इज E मींस इलेक्ट्रॉनिक टिकट आप इशू कर सकते हैं, MO फॉर मंडे। ओके, अब आपको नीचे ये टर्मिनल दिखा रहा है, डिपार्ट सिडनी टर्मिनल 1, अराइव लॉस एंजल्स टर्मिनल बी। ये इंफॉर्मेशन आपको पैसेंजर को पास करनी होती है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन आप नहीं पास करोगे तो वो गलत टर्मिनल पे जा सकता है टैक्सी लेके, कार लेके, और अपना टाइम वेस्ट कर सकता है और हो सकता है कि फाइनली उसकी फ्लाइट छूट जाए। नीचे आपको बता रहा है ऑपरेटेड बाय अमेरिकन एयरलाइंस। फिर आपको ये दूसरी फ्लाइट के बारे में, आपको डिपार्चर टर्मिनल और अराइवल टर्मिनल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है कि हो सकता है कि पैसेंजर को कार भी चाहिए या होटल भी चाहिए, तो कार और होटल आप उसको दे सकते हैं। तो फिलहाल कार और होटल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नाउ दिस इज अ रिटर्न जर्नी। तो ये रिटर्न जर्नी है, तो हमने अभी सिडनी से ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तो बुक कर लिया। अब ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस सिडनी भी तो जाएगा पैसेंजर। लेट्स टेक एग्जांपल कि वो 10 दिनों के बाद जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां लिखना होगा AR फॉर रिटर्न जर्नी। ओके, अब वो 10 दिन के बाद जा रहा है तो ये होगा आपको 30th of October। अब आप यहां पे एंटर करें। अब एंटर करने के बाद देख रहे हैं फिर से आपको डिस्प्ले सामने आ गई। लेट्स टेक एग्जांपल, पैसेंजर कहता है कि मुझे इस वाली फ्लाइट में जानी है 839 में, तो जाते समय भी 3 सीट होगी, आते समय भी 3 सीट होगी। आप सीट घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपको सीट घटाना बढ़ाना है तो आप अलग से आपको PNR बनाना पड़ेगा। सो नीड 3 सीट्स, या हमने 0 से शुरू किया तो 0 इस्तेमाल करेंगे। 0 3 सीट इन इकोनॉमी क्लास, लाइन नंबर 1 हमने एंटर किया, देखिए सीट उठ गई। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अभी तक में जाने की बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, आने की बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। अब हम बाकी प्रोसेस करेंगे। बाकी प्रोसेस इन द सेंस कि अब हम पैसेंजर का नाम डालेंगे, पैसेंजर का फोन नंबर डालेंगे, और बाकी सारी प्रोसेस हम पूरी करेंगे, तब जाके ये PNR हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए पहले हम पैसेंजर का नाम डालते हैं। तो पैसेंजर यहां पे 3 सीट हमने बुक किया तो 3 नाम हमें डालने पड़ेंगे। तो नाम डालने की जो एंट्री होती है N मींस नेम। अब यहां पे मान लीजिए 2 आदमी एक ही सरनेम के हैं, तो अगर एक ही सरनेम के हैं तो हमें क्या डालना होगा, N.2। अगर 3 आदमी एक ही सरनेम से होते हैं तो हमें लिखना होता है N.3, और अगर चारों आदमी एक ही फैमिली के हैं और एक ही सरनेम है तो हम यहां पे लिख सकते थे N.4। तो चूंकि यहां पे हम ये डाल रहे हैं कि दे आर 2 पैसेंजर विद द सेम सरनेम, सो वी आर एंटरिंग हियर 2। नाउ द पैसेंजर सरनेम इज सैनफोर्ड, तो मैंने SANFORD डाला, स्लैश, अब उसका फर्स्ट नेम डालेंगे रिचर्ड। रिचर्ड के बाद हमने मिस्टर डाला, फिर हमने स्लैश लगाया। अब इनकी मिसेस का नाम है डायना, DIANE एंड मिसेस। जब आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको स्टार दिखाएगा यहां पे, इट मींस कि आपकी नेम की एंट्री सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हम थर्ड पैसेंजर का नाम लिखते हैं, तो आपको लिखना होगा N.1, और ये पैसेंजर का नाम है मोजर स्लैश स्टुअर्ट STUART मिस्टर। इनके भी नाम की एंट्री हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने 2 प्रोसेस पूरा कर लिया। एक तो हमने नाम की एंट्री कर लिया, दूसरा हमने सीट सेल कर लिया। पहले हमें सबसे पहले सीट ही सेल करनी होती है, क्योंकि अगर आप सीट सेल करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके फेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो कोई भी ट्रेवल एजेंट जब आप काम करते हो तो सबसे पहले आपको सीट ही सेल करनी चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरी डिटेल्स किसी भी सीक्वेंस में आप डाल सकते हो। फिलहाल के लिए ये आधा अधूरा PNR को मैं फिर से रिट्रीव करता हूं, ठीक है। तो ये PNR को मैं जो नेम है, जो यहाँ पे नाम लिखा है, इस नेम को मैं देखना चाहता हूं कि ये किस सीक्वेंस में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे N* किया, तो
ये नेम की एंट्री आपको अभी आ जाएगी। स्टार एन करना, हमें स्टार एन हमने किया तो ये नेम की एंट्री आपको सामने सारे आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे नेम की एंट्री आपको यहाँ पे मौजूद हो गई आपको। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पैसेंजर, सेकंड पैसेंजर, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.2। 1 का मतलब होता है दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन इस एलिमेंट में आपको यहाँ पे दो पैसेंजर दिख रहे हैं। यहाँ पे 3.1 मतलब कि ये 1.2 यहाँ दो पे खत्म हो गया, तो तीसरा जो स्टार्ट होगा थर्ड से ही स्टार्ट होगा। अब तीसरे में कितने आदमी है, यहां भी आपको एक ही आदमी है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मान लीजिए इस पीएनआर में दो आदमी और होते, मींस टोटल 5 पैसेंजर, और उन दोनों का भी सरनेम सेम होता, तो तीसरी जो नेम की एंट्री यहां से शुरू होती, ये होती आपकी 4.2। मतलब कि यहाँ पे 1 में दो आदमी हो गए, तो 2 के बाद तीसरा शुरू होगा, तो 3 में कितने आदमी, एक आदमी है, इसलिए यहाँ पे 3.1 आया। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद यहाँ पे आएगा 4, और 4 में कितने आदमी है, 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा आपको 4.2। तो आई होप कि आपको नेम की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चीजों का हम इसमें डिटेल्स हम डालना शुरू करते हैं नाउ। तो हमने अभी तक में इसमें सीट सेल कर लिया, पैसेंजर्स के हमने नाम डाल दिए। अब हमें जो तीसरा मैंडेटरी एलिमेंट है वो फोन नंबर है। तो एक हो गया आपको आइटनरी, दूसरा हो गया नेम, तीसरा आपको हो गया फोन नंबर। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप फोन नंबर नहीं डालेंगे तो पीएनआर सेव नहीं होगा। और फोन नंबर क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो लेट्स मूव टू एंटर द फोन नंबर। फोन नंबर के लिए आपको पी लिखना होगा, उसके बाद आपको डॉट लिखना होगा, पी फॉर फोन फिर डॉट। अब जिस सिटी का फोन नंबर है उसका आपको कोडवर्ड लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पे सिडनी लिखा। अब ये ट्रेवल एजेंसी का फोन नंबर है तो आपको टी लिखना होगा, और अगर बिजनेस फोन नंबर है तो बी लिखना होगा, घर का फोन नंबर है तो एच लिखना होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, टी फॉर ट्रेवल एजेंसी, एच फॉर होम, बी फॉर बिजनेस। तो चूंकि मैं सबसे पहले ट्रेवल एजेंसी का फोन नंबर डाल रहा हूं तो मैंने यहाँ पे टी डाला। अब यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा, ये सेपरेटर है। तो ये जो अल्फाबेट है और जो न्यूमेरिक है, नंबर है, उसको ये सेपरेट करेगा। अब जो फोन नंबर है वो फोन नंबर है 0233448989। अब मैं इसको एंटर करता हूं। अगर ये एंट्री सही होगी तो मुझे यहाँ पे स्टार दिखेगा। यस, ये एंट्री सही है, तो ये स्टार दिख गया। अब मुझे पैसेंजर यहाँ पे जो मिस्टर मोजर है, इनका मुझे नाम डालना है। मान लीजिए कि जो फोन मैं डालने जा रहा हूं, मैं सिस्टम को बताना चाहता हूं कि ये जो फोन नंबर मिस्टर मोजर का है, तो मुझे वो बताना होगा सिस्टम को। तो पहले कमांड हम बेसिक कमांड डालेंगे, P4 फोन नंबर, फिर सिटी कोड सिडनी, और ये जो फोन नंबर है मिस्टर मोजर का घर का फोन नंबर है, तो मैंने एच डाला, स्टार लगाया। अब फोन नंबर है 0222978893। अभी मिस्टर मोजर का है तो मैं यहाँ पे हाइफन लगाऊंगा और मैं लिखूंगा मिस्टर MOSER मोजर, और स्टार आ गया। एंटर करने के बाद स्टार आ गया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ स्टार आ गया, तो समझ सकते हैं कि ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई है। अब मैं सैनफोर्ड का बिजनेस फोन नंबर डालना है, तो P डॉट फिर से सिडनी, और बिजनेस नंबर तो बी आया, और फिर मैंने यहाँ स्टार लगाया, और फिर मैंने फोन नंबर डाला 0222994200। अब मुझे इसमें नाम ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मिस्टर SANFORD सैनफोर्ड। तो ये एंटर हो चुका है सक्सेसफुली, ये पीएनआर में जा चुका है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि इसमें हम, मान लीजिए पैसेंजर बोलता है कि मुझे टिकट अभी नहीं लेनी है, मुझे पीएनआर टाइम लिमिट पे चाहिए। तो कई बार आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप एक नॉर्मल बुकिंग बना के दिखाइए, और बुकिंग जो होगी वो टाइम लिमिट पे होगी। आपको टिकट इश्यू नहीं करना है, क्योंकि दे जस्ट वांट टू चेक वेदर you are capable enough to make the reservation on Galileo or not. So this is the purpose to check. So what we have to do, we have to make the reservation on a time limit, means passenger ये चाहता है
कि मैं अभी पेमेंट ना करूं, पैसे मैं नहीं दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीट मैं अपने कब्जे में रखूं, मैं अपने होल्ड करके रखूं। तो हमें लिखना होगा T.TAU। टी का मतलब आप अमेडियस गैलीलियो को बता रहे हो कि टाइम लिमिट है। टीएयू का मतलब होता है कि टिकट जो अरेंजमेंट है इस पीएनआर के लिए वो अभी अनटिकटेड है। मींस कि टिकट के लिए आप गैलीलियो को ये बता रहे हो कि मैं अभी टिकट इशू नहीं करना चाहता हूं और मैं ये बुकिंग 25 सितंबर तक होल्ड पे रखना चाहता हूं। तो जब आप डेट डालेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको एस्ट्रिक आएगा, इसका मतलब कि आपकी डिटेल्स एक्सेप्ट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसमें आप रिसीव फ्रॉम कैसे डालेंगे। रिसीव फ्रॉम का मतलब होता है कि ये बुकिंग आपको किसने दिया, किस पैसेंजर ने आपको ये बुकिंग की रिक्वेस्ट की है। हो सकता है पैसेंजर के सेक्रेटरी ने फोन किया हो सकता है पैसेंजर की वाइफ ने फोन किया हो। तो हमें सिस्टम को बताना होता है कि ये बुकिंग हमें किससे मिली है। तो हम लिखेंगे आर फॉर रिसीव फ्रॉम, डॉट लगाएंगे। मान लीजिए मिस्टर सैनफोर्ड ने बुकिंग दिया, तो मैं लिखूंगा सैन FORD और एंटर। तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमें पूरा पीएनआर को फिर से एक बार चेक करना है, तो स्टार आर करेंगे तो पूरा पीएनआर हमारा सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये आपको जो भी एलिमेंट्स आपने डाला वो एलिमेंट्स अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाता है। तो यहां पे हमने देखा कि ये फर्स्ट पैसेंजर सैनफोर्ड टॉप में आ गया, ये उसका नाम आ गया, और ये सेकंड पैसेंजर आ गया, उसका नाम आ गया। अब आप देख रहे हैं यहां पे ये आपको आइटनरी आ गई, दिस इज आइटनरी नंबर 1, दिस इज आइटनरी नंबर 2, और ये मैसेज आ रहा है ऑपरेटेड बाय अमेरिकन एयरलाइंस। ठीक है, यहां आपको आइटनरी नंबर 3 होगी, एलिमेंट नंबर 3 हो गया, और ये इसमें आपकी रिटर्न जर्नी की डिटेल्स आपको यहां पे दी गई है। अब यहाँ पे फोन लिखा हुआ है, PHONE नहीं लिखता है गैलीलियो, FONE लिखता है। तो यहाँ फर्स्ट फोन नंबर ट्रेवल एजेंसी का, फिर होम फोन नंबर, और फिर बिजनेस फोन नंबर, और यहाँ पे आपने टिकटिंग अरेंजमेंट बताया। आपने गैलीलियो को इंस्ट्रक्शन दिया कि आई डोंट वांट टू इश्यू द टिकट नाउ, आई वांट टू ब्लॉक द सीट ऑन टाइम लिमिट। तो जो टाइम लिमिट है 25 सितंबर तक है। इट मींस आप सिस्टम को ये बता रहे हो कि मैं 25 सितंबर तक ये सीट को होल्ड करके रखना चाहता हूं, और मुझे इतने दिन का आप परमिशन दे दीजिए, मैं इस डेट तक आपको टिकट इश्यू करूंगा। फिर RCVD का मतलब हो गया कि ये आपको बुकिंग किसने दी है, रिसीव्ड किससे आपको हुई है, किसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारी मैंडेटरी एलिमेंट्स है। यस, 5 मैंडेटरी एलिमेंट्स होता है प्रिंट, PRINT। क्या फोन नंबर है? हाँ जी, फोन नंबर है। क्या रिसीव फॉर्म है? हाँ, रिसीव फॉर्म है। क्या आइटनरी है? यस, आइटनरी तो ये रही। ओके, नेम तो हाँ, नाम भी है। टिकट अरेंजमेंट तो टिकट अरेंजमेंट भी है, यानी कि जो मैंडेटरी एलिमेंट्स है वो सारी चीजें इसमें मौजूद है। तो अब आप इस पीएनआर को सेव कर सकते हैं। अब सेव कैसे करते हैं? ई करेंगे तो एंड हो जाएगा, एंड मीन सेव, यानी आपको बुकिंग सेव हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम इसको सेव भी करे और मुझे दोबारा डिस्प्ले भी करे, कि मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। पीएनआर मैं देखना चाहता हूं, पीएनआर नंबर क्या है, वेंडर का पीएनआर नंबर क्या है, वेंडर का मतलब एयरलाइंस का पीएनआर नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे करूंगा ER। ER का मतलब होता है एंड, यानी कि सेव एंड रीडिस्प्ले, रीडिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे ER करने जा रहा हूं, तो मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पे दिस इज अ गैलीलियो पीएनआर नंबर 1NJF5H। उसके बाद आपको यहाँ पे Y2VSAB, ये आपको वेंडर मीन्स एयरलाइन का पीएनआर नंबर आपको दोनों आपको साथ में दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये एक डेटा आ रहा है, ये कह रहा है वेंडर लोकेटर डेटा एग्जिस्ट। स्टार VL करेंगे तो आप डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये फोन नंबर आ गया, ये आपको टिकटिंग डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से आप इसको सारी चीजें आप देख के आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पीएनआर बनाना आ गया होगा गैलीलियो पे, और इसी तरीके से हम काफी सारी वीडियो पोस्ट करते रहेंगे।
और आपकी इंफॉर्मेशन हम आपकी नॉलेज को हम बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।